पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी और आप देख रहे हैं न्यूज हाट का चुनाव स्पेशल कार्यक्रम बासी रोटी। इस कार्यक्रम में हम आपको देश में हुए चुनावों से जुड़े कुछ रोचक किस्सों और कहानियों के बारे में बताते हैं। और आज हम आपको बताएंगे आपातकाल के बाद साल 1977 में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में। किस्से की शुरुआत साल 1977 की जनवरी से होती है। देश में आपातकाल को लगे 18 महीने हो चुके थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि देश में हालात सामान्य हो चुके हैं, इसीलिए जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। इंदिरा के ऐलान के साथ ही विपक्षी नेताओं को देश भर की जेलों से रिहा किया जाने लगा। अगले ही दिन जनसंघ, लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और ओल्ड गार्ड्स कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में मुलाकात हुई। इस बैठक के बाद ओल्ड गार्ड्स कांग्रेस के नेता मोरारजी देसाई ने प्रेस को बताया कि बैठक में शामिल दलों ने अगला चुनाव एक चुनाव चिन्ह और एक पार्टी के झंडे तले लड़ने का फैसला किया। 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी नाम से यह दल अस्तित्व में आया और जयप्रकाश नारायण इस दल के नेता बने। नए दल के गठन के 10 दिनों बाद ही कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा। साल 1975 में जिस नेता ने संसद में आपातकाल का प्रस्ताव रखा था, उसी नेता ने इंदिरा का साथ छोड़ दिया और वो नेता थे बाबू जगजीवन राम। जगजीवन राम का इस्तीफा आने वाले तूफान का संकेत था। उस दौर में दलितों के सबसे बड़े नेता का कांग्रेस से नाता तोड़ना इंदिरा के लिए बहुत बड़ा झटका हुआ। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद जगजीवन राम ने अपना दल बनाया। फरवरी 1977 में उनकी नई पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी अस्तित्व में आई। इसमें जगजीवन राम का साथ दिया हेमवती नंदन बहुगुणा, नंदिनी सतपथी और राजमंगल जैसे कद्दावर नेताओं ने। कांग्रेस विरोधी मतों का विभाजन रोकने के लिए जगजीवन राम की पार्टी और जनता पार्टी में भी गठबंधन हो गया। 6 मार्च 1977 दिन रविवार, विपक्ष ने रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया। ये रैली विपक्ष के चुनाव अभियान की शुरुआत थी। उस वक्त देश में सिर्फ एक टीवी चैनल होता था और ये चैनल सरकारी नियंत्रण में था। जिस वक्त रामलीला मैदान में रैली हो रही थी, उस वक्त टीवी पर उस समय की सुपरहिट फिल्म बॉबी दिखाई जा रही थी। ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि जनता टीवी से चिपकी रहे और विपक्ष की रैली विफल हो जाए। हालांकि इसके बाद भी बॉबी पर बाबू जगजीवन राम और जेपी भारी पड़े। रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण को सुनने लाखों लोग पहुंचे और रैली में कई विपक्ष के नेताओं ने भी शिरकत की। इसके बाद चुनाव प्रचार शुरू हुआ। एक तरफ इंदिरा चुनाव प्रचार का चेहरा थी, तो दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण। बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ्य की परवाह किए बिना जयप्रकाश नारायण ने देश भर में रैलियां की। सिर्फ डायलिसिस करवाने के लिए ही वो चुनाव प्रचार से ब्रेक लेते थे। अपनी रैलियों में वो आपातकाल की यातनाओं को याद दिलाते और जनता से कहते कि अगर कांग्रेस वापस आती है तो पिछले 19 महीनों का आतंक अगले 19 साल की यातना बन जाएगा और जबरन नसबंदी को फिर से लागू किया जाएगा। विपक्ष यह प्रचार करने में लगा था कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही, बल्कि इंदिरा के परिवार की जागीर बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी अपनी रैलियों में इन आरोपों का खंडन करती, अपने परिवार के त्याग और सेवा की लोगों को याद दिलाती। इसके बाद जब नतीजे आए तो इंदिरा को बड़ा झटका लगा। खुद प्रधानमंत्री अपने गढ़ रायबरेली से हार गईं। वहीं कांग्रेस की धुरी बन चुके इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी भी अमेठी से हार गए। उन्हें एक सामान्य पृष्ठभूमि के छात्र नेता ने हरा दिया। इंदिरा संजय के साथ उत्तर प्रदेश की सभी 85 सीटों पर कांग्रेस को हार मिली। इसी तरह पड़ोस के बिहार की सभी 54 सीटों पर कांग्रेस हार गई। इसी तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस को केवल एक सीट पर ही जीत मिली। वहीं उत्तर में पूरी तरह साफ हुई कांग्रेस को बस दक्षिण में ही कुछ राहत की खबरें मिली। इतिहासकार बताते हैं कि दक्षिण में आपातकाल को उतने आक्रामक तरीके से लागू नहीं किया गया था। इस वजह से कांग्रेस को यहाँ कम नुकसान हुआ। 540 सीटों की लोकसभा में कांग्रेस को 154 सीट पर जीत मिली। भारतीय लोक दल को 295 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस ओल्ड गार्ड्स ने 3 सीटें जीती। इस तरह जनता पार्टी और सीडीएफ का गठबंधन 298 सीटें जीतने में सफल रहा। इन नतीजों के साथ ही देश की आजादी के बाद से चले आ रहे कांग्रेस के शासन पर पहली बार ब्रेक लगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।